16 मार्च को राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और 2 सीटों के ऊपर हरियाणा में भी चुनाव होंगे। अब ऐसे में वोटिंग 16 मार्च को है, लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी परीक्षा है वो हरियाणा में कांग्रेस के लिए है। हुड्डा और राव नरेंद्र, क्योंकि दोनों के हाथ में कमान है। अब ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव नरेंद्र दोनों ही मिलकर क्या सभी कांग्रेसियों को एक साथ जोड़कर रख पाएंगे? क्या ये सभी ही कांग्रेसी इस बार जितने भी 37 विधायक हैं, क्या ये सभी ही मिलकर क्या अपने कांग्रेस के जो इनके उम्मीदवार धर्मवीर खड़े हो क्या उसको वोट करेंगे? सवाल कई हैं। हालांकि पहले सिर्फ कांग्रेस का एक उम्मीदवार था और एक उम्मीदवार भाजपा की तरफ से खड़ा किया गया था। वहीं अगर तीसरा निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में उतर चुका है, जो भाजपा के बड़े लीडर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल तो ये भी खड़े हो रहे हैं कि 3 खेमे, हालांकि एक निर्दलीय, लेकिन उसको भी समर्थन कहीं न कहीं भाजपा पूर्ण रूप से दे रही है। बड़े लीडर रहे हैं भाजपा के। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस एकजुट होकर सभी को एक साथ जो है एक मंच पर लेकर क्या कोई इस बार क्रॉस वोट ना करके कांग्रेस के अपने उम्मीदवार को जिताएगी, जिसको लेकर ये कश्मकश और ये परेशानी हुड्डा के चेहरे पर भी साफ झलक रही है। जब ये सवाल आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा गया तो तल्खी भरा सब जवाब तो उन्होंने भी दिया, और हालांकि जब इस बारे में हमने ये सवाल अशोक अरोड़ा से भी किया तो उन्होंने भी कहा कि अब शिमला जाए कहाँ जाए, एक तो मीटिंग होगी कल। कांग्रेस की बड़ी अहम बैठक होने जा रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर। अब हालांकि वो नाम चाहे विषय विधानसभा को लेकर दें, लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि सोमवार को अहम दिन, परीक्षा का दिन। अब आइए पहले आपको सुनाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। चुनाव को लेकर सर, राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है। कौन चला रहा है? विधायकों को कौन चला रहा है? तुम चला रहे हो? विपक्ष मैं तो क्या चर्चा चल रही है? तुम्हारे चला रहे हो चर्चा, मैंने तो सुनी नहीं कहीं। चर्चा 2 सीट है, एक बीजेपी जीतेगी, एक कांग्रेस जीतेगी। चर्चा क्या है इसमें? कल लंच बुलाया गया सर विधायकों के लिए। लंच है कल विधायकों का यहाँ पर। बुलाते रहते हैं, पर क्या बात है? तो यही चर्चाएं थी कि ये क्या चर्चा हुई? मैं विधायकों को कितनी बार बुलाता हूँ यहाँ, मैं उनका विधायक है, मेरे साथी। लेकिन जहाँ तक चुनाव की कोई चर्चा है, चुनाव में तो तय है, एक कांग्रेस को सीट आएगी, एक बीजेपी को। अब बीजेपी के 2 खड़े हैं, वो बीजेपी अपना फैसला कर ले किसको बनाएगी। कल सिर्फ सर खाने की व्यवस्था है या फिर बैठक भी कर रहे हैं, जैसे विधायक दल की बैठक? क्या कल आपका भाई सेशन चल रहा है, बैठक भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे। जो स्थिति आप सवाल पूछ रहे हो, गैस की क्या हो रहा है, जो स्थिति पैदा हो रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुना और उन्होंने साफ कहते हुए कहा कि जीत तो होगी, और उन्होंने ये भी दावा ठोक दिया कि एक सीट कांग्रेस की तो एक सीट भाजपा की होगी। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार को अगर देखा जाए तो वो भी कम कमजोर नहीं है, एक बड़ा कद रखते हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि भाजपा की तरफ से अपना एक उम्मीदवार उतारा क्या है, कांग्रेस की तरफ से, और ये इतिहास रहा है, इतिहास नहीं हम कहेंगे, पिछले कई सालों से ये चीज कांग्रेस की देखने को मिली है कि कांग्रेस के खेमे में जब सीट आने को होती है तो क्रॉस वोट ऐसी होती है कि कांग्रेस से पलटवार करके दूसरे खेमे को जिता देते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस बार 37 विधायकों को कांग्रेस संभाल कर रख पाएगी? क्या कांग्रेस में इस बार क्रॉस वोट नहीं होगी? अगर नहीं होती है तो जोर तोड़ से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक उम्मीदवार कांग्रेस का राज्यसभा में ज्यादा बनता है। अब ऐसे में तीसरी बार इतिहास भाजपा की तरफ से रचा गया है। अब 2 वोट इनेलो के पास भी है। अब इनेलो ने हालांकि अपने स्टैंड अभी क्लियर नहीं करा है कि वो किस खेमे में जाएंगे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तंज तो कसते हुए कहा कि वो बी टीम है। पिछले लंबे समय से कांग्रेस जो है इनेलो में चीजें चल रही है। कांग्रेस कहती है कि इनेलो भाजपा की बी टीम है, और इनेलो जो कहती है कि कांग्रेस भाजपा की बी टीम है, कि बैक हैंड से कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिताया है। अब दोनों आरोप प्रत्यारोप तो लगाते हैं, लेकिन स्टैंड अभी इनेलो ने भी क्लियर नहीं करा है। लेकिन 3 उम्मीदवार, पहला उम्मीदवार जो है वो संजय भाटिया जो है भाजपा से हैं, करमवीर बोध कांग्रेस से हैं, भाजपा से नेता सतीश नांदल निर्दलीय है। 1 सीट 3 उम्मीदवार। अब जीत किसकी होती है ये तो सब समय, अब खेल तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब खेल को समझा जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि सतीश नांदल कहने को तो निर्दलीय है, लेकिन भाजपा के लीडर रहे हैं और भाजपा नेता भी हैं। अब ऐसे में भाजपा ने गेम तो खेली है, अब वो गेम कितनी सफल होती है, क्या वाकई में क्रॉस वोट से वो जीत दर्ज कर लेते हैं अगर भाजपा ही, तो ये तो नजर आएगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव नरेंद्र इकट्ठे होकर सब, खबरें तो ये भी चल रही हैं कि हिमाचल लेकर जा रहे हैं। अब कल बड़ी बैठक अहम होने जा रही है। अब देखना हम रहेगा कि आखिर आने वाले दिनों में नहीं, यानी कल बैठक के बाद क्या तय कि क्या सच में हिमाचल अपने सभी विधायकों को लेकर जा रही है कांग्रेस इकट्ठे होकर कर पाएगी। अब
जो कहीं न कहीं परीक्षा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राम नरेंद्र की भी है। देखना है रहेगा 16 मार्च को आखिर कौन जीत दर्ज करता है। कैमरामैन जैसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए मनप्रीत को।